जाते बेग द्रवहूँ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाय। अर्थात बेग शीघ्र ही मैं द्रवित हो जाता हूं, प्रसन्न हो जाता हूं, वो तो केवल मेरी भक्ति है और वो अपने भक्तों को, मेरे भक्तों को सुख देती है। तो आपने बताया कि धर्म ते विरत जोग ते ज्ञाना, वैराग्य धर्म से हो जाता है, योग से ज्ञान हो जाता है, तो भक्ति किससे होगी ये भी तो बताइए। आप प्रसन्न हो जाएं वैसी वस्तु भक्ति है, तो भक्ति प्रसन्न भक्ति मिलेगी कैसे? जैसे ज्ञान योग से पैदा हो जाता है, वैराग्य धर्म से हो, भक्ति कैसे पैदा होगी? भक्ति के लिए क्या करें? कोई साधन, कोई उपाय है? तो भगवान कहते हैं नहीं, कोई उपाय नहीं। सो स्वतंत्र अवलंब न आना, ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान। भगवान कह रहे ज्ञान से भक्ति नहीं हो सकती, वैराग्य से भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति क्या है? स्वतंत्र। जैसे भगवान कहते हैं मैं स्वतंत्र हूं, ईश्वर जैसे स्वतंत्र है, ऐसे भगवान की भक्ति भी स्वतंत्र है। अवलंब न आना, मेरी प्राप्ति कराने के लिए भक्ति को ज्ञान वैराग्य किसी सहारे की जरूरत नहीं है। भक्ति को कोई सहारा नहीं चाहिए, वो सभी निस्सहारों का सहारा है, स्वतंत्र है। अवलंब न आना, उसका कोई सहारा नहीं, ज्ञान वैराग्य भी नहीं। तो भगवान कहते ज्ञान वैराग्य उसका सहारा क्या बनेंगे? ते आधीन ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और वैराग्य दोनों उसके अधीन ही तो रहते हैं, भक्ति के पुत्र हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ज्ञान वैराग्य को भक्ति का पुत्र बताया है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भक्ति के उपयोग में जितने ज्ञान की जरूरत है उतना ज्ञान भक्ति से उत्पन्न हो जाता है। भक्ति में जितने वैराग्य की उपयोगिता है, भक्ति से उतना वैराग्य भी उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान वैराग्य को भक्ति उत्पन्न कर सकती है, पर ज्ञान वैराग्य भक्ति को उत्पन्न नहीं कर सकते, वो स्वतंत्र है। अरे ठीक है, तो इतना सामर्थ्य भक्ति का है, पर यह तो बताइए कि वो मिले कहां? आपने कहा धर्म से वैराग्य मिल जाएगा, ज्ञान से, योग से ज्ञान मिल जाए, तो भक्ति कहां मिलेगी? कोई रास्ता तो हो। तो भगवान कहते एक ही रास्ता है, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होए अनुकूला। एक ही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं। अनुपम, जिसकी कोई उपमा ही नहीं है, ऐसा अनुपमेय आनंद देने वाली मेरी भक्ति केवल एक ही दुकान पर मिलती है, और वो दुकान के मालिक हैं संत। मिला ही जो संत होए अनुकूला, गुरु की अनुकूलता से, गुरु के अनुग्रह से प्राप्त होती है। किसी संत की शरणागति लो, उसकी सेवा करो, और जब वो तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा तो वो तुम्हें भक्ति का दान कर देगा। तो भक्ति का साधन एकमात्र है संतों की कृपा। यहां मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दान दाता के अधीन होता है, दान स्वतंत्र नहीं होता। भगवान और भगवान की भक्ति दान है, गुरु दाता है। दाता जिसे देना चाहे दान को वहां जाना पड़ता है। दान ये नहीं कह सकता दाता से कि मैं यहां नहीं जाऊंगा, यहां जाऊंगा,
उसको अधिकार नहीं है, नहीं कह सकता, वो दाता के अधीन है। इसी प्रकार भगवान और भगवान की भक्ति भक्तों के अधीन है, गुरुजनों के अधीन है। वो कृपा करके दे दें तो साधनहीन को भी प्राप्त हो जाती है, और यदि उनका अनुग्रह न हो तो साधन कर करके जन्म बीत जाते, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कई आवत नाही, तो भी नहीं आता। तो भगवान कहते हैं एक ही मार्ग है, संतों की अनुकूलता, गुरुजनों का अनुग्रह, बस इसके सिवाय भक्ति को पाने का और कोई साधन नहीं है।